और महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। बात डट नहीं रही है, एक दूसरे में छोड़ते जा रहे हैं। ये हो गया कि आज हम पैदल चल रहे हैं तो कोई साइकिल से जा रहा है, तो क्या एक परमात्मा मेरे पास साइकिल होती तो मैं भी इसके साथ आराम से चल के जाता। अब साइकिल भी दे दी परमात्मा ने। अब कहने लगे कोई दिख गया, हम साइकिल से जा रहे हैं और कोई बाइक से जा रहा है। अब उसके कहने लगे कि बाइक में और सुखी रहता। बाइक आ गई तो 4 पहिए की, 4 पहिए की आ गई 10 पहिए की, यानी ऊपर बढ़ती जाती है बात। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। यानी चतुरानन माने ब्रह्मा। अब ब्रह्मा पे बात पहुंची तो ब्रह्मा भी कहने लगे नहीं, मैं भी सुखी नहीं हूं। तो कोई चल ठीक है, तुमको नहीं तो विष्णु को होगा सुख। अब जैसे ही बात विष्णु पहुंची, विष्णु भी कहने लगे भैया मैं भी सुखी नहीं हूं। अब बात पड़ गई अंडे में, आप सुखी क्यों नहीं हो? आप तो सृष्टि के रचयिता हो महाराज, आप सुखी क्यों नहीं हो? तो विष्णु जी कहने लगे कि मुझे कभी तो किसी के रथ का पहिया बनना पड़ता है, कभी किसी का रथ का चलाने वाला बनना पड़ता है। अर्जुन का देखो रथ को हाँकने वाला बना पड़ा। कभी किसी का भाई, कभी किसी का कुछ, कभी किसी का कुछ बनना पड़ा। कभी किसी के लिए गवाही देने जानी पड़ी। गवाही देने किसके लिए आए? किसके लिए देने है गवाही? रघुनाथ जी अपने भक्त के लिए गवाही देने आए। वृंदावन में एक जजबाबा के नाम से एक संत हुए। उनसे लोग जजबाबा कहते, लोग जजबाबा कहते थे। तो कोई बुजुर्ग आए तो उन्होंने पूछा कि इनसे जजबाबा क्यों कहते हैं? भाई हमारा प्रश्न है, बताइए इनसे जजबाबा क्यों कहते हैं? जजबाबा इनसे क्यों कहते हैं बताइए हमको। तो कहते हैं कि एक भक्त था, उसके लिए भगवान गवाही देने आए और ये उस समय जज थे उस कोर्ट में। तो कहने लगे हमें विस्तार से बताइए। तो कहने लगे कि एक भोला नाम का उसके एक पुत्री थी, उसके विवाह के लिए वो सेठ से कर्जा लाया ब्याज पर। आवाज आ रही है महाराज? आवाज आ रही है पीछे वालों? ना जा रही तो बात कर रहे हैं, ये तो करी ना रे। ओ गोचंदारो इतने ध्यान दे लो महाराज। अब वो देखो लगे सीताराम। बुलरास बिहारी सरकार की जय। कथा कहाँ चल रही थी? एक भोला नाम का भक्त था, वो अपनी बेटी के विवाह के लिए और कर्ज लेकर आया एक सेठ जी से।
उसने अपनी बेटी का